एक जंगल में एक खरगोश पेड़ के पास बैठा गाजर खा रहा था कि अचानक एक दूसरे जंगल की लोमड़ी ने उसे देख लिया और सोची, अरे वाह, आज तो पार्टी होने वाली है। ये कहकर वो खरगोश को खाने उसके पास गई। खरगोश उसे देखकर डर गया, बोली, मुझे छोड़ दो, जाने दो। तभी अचानक कालू भेड़िया आ गया और वो लोमड़ी को मारकर भगा दिया। ये देखकर खरगोश बोली, शुक्रिया कालू भेड़िया, तुम तो बहुत अच्छे हो। जानवर तुम्हारे बारे में ना जाने क्यों गलत गलत बातें करते हैं। तभी भेड़िए ने कहा, अब जब तुम्हें मेरी अच्छाई पता चल ही गई है तो क्यों ना तुम जंगल के जानवरों को बताओ कि वो मुझे जंगल का राजा बना दे। ये सुनकर खरगोश बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? आ गए ना अपनी असली औकात पर, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। खरगोश ने ये बात जंगल के राजा शेर को बताई तो उन्होंने जंगल की सभा में भेड़िए को बुलाया और कहा, देखो कालू भेड़िया, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझे हराकर ही ले सकते हो, जो नामुमकिन है। शेर ने कहा, जब जंगल पर उस दानव ने कहर ढा रखा था तो मैंने ही नीली परी के साथ मिलकर उसको गुफा के अंदर कैद किया था, वरना हम सभी रोज उसका खाना बनकर खत्म हो गए होते। तुम जंगल में रहो और अपनी बहादुरी का सही इस्तेमाल करो। ये सुनकर कालू भेड़िया ने अपनी गलती मानी और वहां से चली गई। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। वो उस गुफा के मुंह पर पहुंची और आवाज लगाई, दानव, क्या तुम अंदर हो? दानव ने अंदर से कहा, कौन है? तब कालू भेड़िया ने कहा, मुझे पता है, तुम गुफा के अंदर रहकर जब तक 10 जानवरों का गोश्त नहीं खा जाते तुम बाहर नहीं आ सकते, इसलिए गुफा से आजाद कराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दानव ने कहा, क्या सच में तुम मुझे आजाद करवाओगे? भेड़िए ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपनी जादू से इतनी ताकत दे दो कि मैं शेर को हराकर जंगल का राजा बन सकूं और मैं रोजाना एक जानवर खाने के लिए तुम्हारे पास लेकर आ जाया करूंगा और 10 दिनों में तुम आजाद हो जाओगे। ये सुनकर दानव ने कहा, मुझे मंजूर है, और अपनी जादू से भेड़िए को ताकत दे दी। भेड़िए ने कहा, वाह, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अब मैं शेर को हरा दूंगा। दानव ने कहा, अपना वादा भूलना मत। भेड़िए ने कहा, नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ये कहकर भेड़िया सीधा सभा में पहुंचा और बोला, आज मैं तुमको हराकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। शेर ने कहा, तुम पागल हो गए हो? लेकिन भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और दोनों में लड़ाई होने लगी। कुछ ही देर में शेर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। भेड़िए ने कहा, आज से मैं हूँ इस जंगल का राजा, मैंने शेर को हरा दिया। शेर को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, वो जंगल छोड़कर चला गया। भेड़िए ने हंसते हुए कहा, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं रोज एक जानवर का शिकार करूंगा। ये सुनकर सब जानवर चुप रहे। अब भेड़िया रोजाना एक जानवर का शिकार करता और उसे गुफा के अंदर छोड़कर आता। दानव उसे खा जाता। ऐसे ही 8 दिन गुजर गए। सब जानवर परेशान थे। इधर शेर उदास इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर नीली परी पर पड़ी। नीली परी ने शेर को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेर ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैं भेड़िए से हार गया और वो जंगल का राजा बन गया। नीली परी ने कहा, तुम शेर हो, तुम्हें एक भेड़िए ने कैसे हरा दिया? शेर ने कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर शेर जैसी ताकत है। नीली परी ने कुछ सोचा और कहा, वो दानव जिसे हमने कैद किया था वो अभी भी वही है? शेर ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक? नीली परी ने कहा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। शेर और नीली परी गुफा के पास पहुंचे और छुपकर गुफा पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर बाद भेड़िया एक खरगोश की लाश लेकर वहां आया। ये देखकर नीली परी ने कहा, मुझे लगा ही था तुम्हें हराने जैसा मुश्किल काम उस दानव की मदद से ही किया गया है। शेर ने कहा, अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। नीली परी ने सब जानवरों को बुलाया और खुद छुप गई। कुछ देर बाद भेड़िया आया और शेर को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेर ने कहा, मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूँ, इस बार हरा कर दिखाओ। दोनों में लड़ाई शुरू हुई।
छुपी हुई परी ने अपने जादू से भेड़िए की सारी ताकत खत्म कर दी। शेर ने एक ही झटके में भेड़िए को मार गिराया। भेड़िया समझ नहीं पाया कि उसे क्या हुआ, उसकी ताकत कहाँ गई और वो हार क्यों गया। आखिर में वो हार मान गया और सब सच्चाई बता दी। तभी परी सामने आई और बताई कि उसने भेड़िए की सारी ताकत खत्म की। परी ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, राजा बनने के लिए तुमने सबकी जान ली। भेड़िए ने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी नहीं करूँगा। नीली परी और सब जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया। सब गुफा के पास पहुंचे और परी ने अपनी जादू से गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, अब इस दरवाजे को सिर्फ मैं खोल सकती हूँ और कोई नहीं। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।